एडवांस एक्सेल की इस क्लास में हम सीखेंगे पेज लेआउट का क्या यूज होता है। सबसे पहले मैटर को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो थीम्स होती है उसके अंदर जो हम इफ़ेक्ट अप्लाई करेंगे उसके लिए सबसे पहले हमें अपनी सीट पे होम में जाकर फॉर्मेट एज टेबल से एक टेबल का फॉर्मेट अप्लाई करना होगा। जैसे मैंने ग्रीन्स अप्लाई किया इफेक्ट और ओके कर दिया, यहाँ पे टेबल फॉर्मेट ऐड हो गया है। मैटर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, पेज लेआउट में जाते हैं, थीम्स पे आते हैं और यहाँ से कोई भी थीम्स अप्लाई कर देंगे। जैसे मैंने ये किया है, देखिए पीछे थीम्स अप्लाई हो गई है। अगर आप टेबल फॉर्मेट अप्लाई नहीं करोगे तो ये इफेक्ट इस पर नज़र नहीं आएगा जो आपकी थीम्स का है। नेक्स्ट आता है कलर्स पे जा कर के आपने जो थीम्स दी है उन पे आप कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हो। ये नहीं है कि ये सारे के सारे जो इसमें कलर नज़र आ रहे हैं आप इनमें से जैसे ग्रीन पे करोगे तो ग्रीन हो जाएगा, नहीं। इसमें क्या होता है, ये जो सारे कलर इफेक्ट हैं ये अलग अलग तरीके से इफेक्ट होते हैं। जैसे टाइटल के अलग हो गए, फाइल्स के अंदर लिंक के अलग हो गए, हाइपर लिंक के अलग हो गए। यहाँ पे करंट न्यू थीम्स पे आप कलर पे जाना, यहाँ पे वो डिटेल आपको मिल जाएगी। अगर आप एक नई बनाना चाहते हो तो यहाँ पे जाकर के टाइटल्स के जो बैकग्राउंड, जो टेक्स्ट बैकग्राउंड है हमारा, उस पर कैसा कलर आए वो यहाँ से आ जाएगा। इसी तरीके से वो सारे इफेक्ट है। हाइपर लिंक का है तो हाइपर लिंक अगर आप इसमें ऐड करते हो और वो मैटर सेलेक्ट करके, जैसे हमने हाइपर लिंक ऐड किया था इंसर्ट से, और मैटर को सिलेक्ट करोगे उस एरिया में बैकग्राउंड जो टेबल इफेक्ट आएगा उस पर कैसा कलर आएगा, जैसे कि हाइपर लिंक का इफेक्ट है, तो वो सारी डिटेल आप यहाँ से डाल सकते हो, ऐड कर सकते हो। फ़ॉन्ट पे आकर के इसका फ़ॉन्ट चेंज किया जा सकता है। देखो टेक्स्ट जो आपका इसके अंदर है उसका फ़ॉन्ट चेंज हो गया है। इफेक्ट के अंदर आकर के यहाँ से उस पर इफेक्ट डाला जा सकता है, जो कि थोड़ा सा लाइट थोड़ा सा डार्क इफेक्ट जो आपने थीम्स बनाई है, जो आपकी थीम्स है उस पर ऐड हो जाएगा जो आपने इफेक्ट दिया है यहाँ पर। और जो आपने थीम्स अप्लाई कर दी है, अगर आप उस थीम्स को सेव करना चाहते हो तो सेव करंट थीम पे आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपने थीम्स में एक नेम डाल देना। मैंने डाल दिया GSS EDU एजुकेशंस, मैंने सेव कर दिया, वो थीम सेव हो गई है। नेक्स्ट टाइम जब भी मुझे वो थीम अप्लाई करनी होगी तो सबसे ऊपर टॉप में मुझे दिख जाएगी। अगर देखिए मैं कोई थीम्स अप्लाई कर देता हूँ और मुझे वैसे ही चाहिए तो मैं थीम्स पे जाऊँ और सबसे ऊपर GSS वाली हमें जो नज़र आ रही है तो GSS वाली को मैं उस पर ऐड कर लूँगा। नेक्स्ट आ जाता है, अगर मुझे इनमें से किसी थीम्स को जो मैंने अप्लाई किया मैं उसको बाहर सेव करना चाहता हूँ, जो मैंने उसके इफेक्ट चेंज किए हैं, कलर्स, फॉन्ट्स और इफेक्ट, मैं चाहता हूँ कि ये जो थीम है ये बाहर सेव हो जाए, तो मैं सेव करंट थीम पे क्लिक करता हूँ। अगर मैं यहीं कर दूँ तो थीम्स लिस्ट में आ जाएगा कंप्यूटर्स के अंदर, जैसे हमने अभी यहाँ से देखा था। और अगर मैं कोई और पहले सिलेक्ट कर दूँ, जैसे मैंने डेस्कटॉप पे क्लिक किया है और मैं यहाँ जा कर के नेम डाल दूँ, मैंने डाल दिया गन्नौर, और मैं सेव कर देता हूँ तो ये थीम्स बाहर सेव हो जाएगी। मैं थीम्स में जाके देखूँ वो यहाँ नहीं है, वो थीम्स जो है हमारी, मैं यहाँ से मिनिमाइज करता हूँ, यहाँ पे आ गई है। और अगर मैं उस थीम्स को इस पे अप्लाई करना चाहता हूँ तो वहाँ से वो अप्लाई हो जाएगी। मैं कोई और थीम डाल दूँ और अब देखना, यहाँ जाते हैं, ब्राउज फॉर थीम्स पे क्लिक करते हैं और यहाँ से मैं ले लेता हूँ उस थीम्स को। हमने क्या किया था, डेस्कटॉप पे सेव किया था और यहाँ से नोट्स उसका नेम था, ओपन किया और वो देखिए इफेक्ट इस पर अप्लाई हो गया। तो ये तो था थीम्स ग्रुप का यूज़। चलिए मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ। नॉर्मल करने के लिए मैं होम में जाता हूँ, क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे और फिल्टर्स को फिल्टर से हटा लेंगे। अगर आप अंडू करते हो वो आप करंट टाइम ही कर सकते हो। अगर आप उस चीज़ को सेव कर देते हो या नेक्स्ट टाइम खोलते हो तब आप अंडू नहीं कर सकते, क्योंकि अंडू लास्ट एक्शन यूज होता है बस। तो क्लियर कर देंगे हम फॉर्मेट्स को। नेक्स्ट आ जाता है पेज लेआउट में मार्जिंग। पेज की मार्जिंग सेटिंग्स करने के लिए हम यहाँ से इस कमांड का यूज़ करते हैं। यहाँ पे पहले से कुछ जो लास्ट कस्टम सेटिंग्स हैं हमारी, वो पहले से इसमें कुछ शो हैं जो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर में होती हैं। अगर आप चाहते हो यहाँ से करना फर्स्ट वाली को, तो इसमें बता रहा है टॉप से 1 इंच और यहाँ से बॉटम से लेफ्ट से और राइट से 0.5 सेट की गई है। आप इनको अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो कस्टम मार्जिंग में जाना है। और जो पेज सेटिंग हमने पहले भी सीख ली थी, बिल्कुल वही चीज़ है ये।
वहाँ से कर लो या यहाँ से, या प्रिंट टाइटलिंग के अंदर से जाके कर लो। तो यहाँ से पेज मार्जिंग कर सकते हो। पेज मार्जिंग में 0.5 सेंटीमीटर्स मुझे छोड़ना है स्पेस, किसमें, लेफ्ट में, और यहाँ से मुझे छोड़ना है किसमें, टॉप में, राइट पेज के राइट में छोड़ना है, बॉटम पेज के बॉटम नीचे छोड़ना है। ये कौन सा स्पेस होता है? जब आप प्रिंट निकालोगे तो आपके पेज के चारों तरफ जो स्पेस होगा, खाली स्पेस बचेगा, वो यहाँ से आप ऐड करते हो। हेडर में कितनी जगह रखना चाहते हो यहाँ पे ऐड करोगे, फुटर में कितनी रखना चाहते हो यहाँ पे ऐड करोगे। जहाँ पे आप हेडर और फुटर ऐड करते हो, पेज नंबर, कंपनी का लोगो, हेडर फुटर ऐड करते हो, वहाँ के लिए जो अभी हम हेडर फुटर में सीखेंगे, तो वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो मार्जिंग में। और दाएं से बाएं बीच में टेबल एडजस्ट हो जाए और वर्टिकल में बीच में हो जाए तो सेंटर ऑन पेज करते हो। प्रीव्यू करना प्रिंट पे जा करके, यहाँ से वो सेटिंग आपको नज़र आ जाती है। देखो बीच में ग्राफ आ गया, ठीक है। वापस हम चलते हैं पेज लेआउट टैब पे। अगली कमांड है हमारी, यहाँ से पेज को आप लैंडस्केप चौड़ाई में प्रिंट करना चाहो। देखो ये लाइन आई वाली है, यहाँ से HI कॉलम आई तक आई हुई है, ये प्रिंट लाइनिंग होती है कि यहाँ तक प्रिंट निकलेगा आपके पेपर के अकॉर्डिंग। लैंडस्केप करेंगे तो वो और आगे चला जाएगा, ये देखिए L तक हो गया है। अगर हम यहाँ से पोर्ट्रेट करेंगे तो ये लंबाई में यहाँ तक शो हो जाएगा, ये होती है प्रिंट लाइनिंग। और यहाँ से क्या दिया जाता है कि हमारा पेज लंबाई में प्रिंट होकर निकले या लैंडस्केप चौड़ाई में प्रिंट होकर के निकले। और कौन सा पेज डालोगे प्रिंटिंग में, A3 या A4 पेपर आप यहाँ से डाल सकते हो। A4 पेपर प्रिंटिंग के लिए डालना है तो यहाँ से डालें, और जो भी सेट करना हो यहाँ से एडजस्ट कर लें। नेक्स्ट आ जाता है प्रिंट एरिया। एक्सेल की एक इम्पोर्टेंट कमांड ये भी है कि जहाँ भी आप एक्सेल में काम कर रहे हो, चाहे आप नीचे यहाँ कर रहे हो, हजारों रो कॉलम्स पे आप काम कर रहे हो, और उनमें से आपको कुछ ही एरिया प्रिंट करना है। जैसे मैं कहता हूँ मुझे यहाँ से लेकर के हिंदी से, या ये जो एरिया है मुझे इसका, ये यहाँ से लेकर के और इतना सा करना है, सिर्फ इतना एरिया प्रिंट करना है, तो उसको सेलेक्ट कीजिएगा और यहाँ प्रिंट एरिया में आकर के सेट प्रिंट एरिया दे देना है। सेट प्रिंट एरिया अगर आप दे दोगे, फाइल में आप जाओगे और प्रिंट आप निकालोगे, तो सिर्फ उतना ही मैटर प्रिंट होगा आपका जितना आपने ऐड किया है। अब देखना, इस पे मैं आपको बता दूं ये ग्राफ क्यों नहीं आ रहा, वो भी अभी हम सीखने वाले हैं। पेज लेआउट में वापस आ जाते हैं यहाँ जाके, ओके, और यहाँ से प्रिंट एरिया में क्लियर प्रिंट एरिया का मीनिंग्स क्या होता है। देखो मैं अगर मैटर को सिलेक्ट करके, जितना मेरा एरिया था मैं उसको सिलेक्ट करके क्लियर प्रिंट एरिया कर दूं तो प्रिंट एरिया क्लियर हो जाएगा अपना। और अगर मैं वापस सेट प्रिंट एरिया करता हूं तो अब इस सारे मैटर का प्रिंट ऐड हो जाएगा। लेकिन अब देखिए मेरा जो पेज है वो आई तक का है यहाँ तक, और नीचे मैं उतार के लेके आता हूँ तो 50 तक का, यहाँ पे एक लाइनिंग डली हुई है, 50 तक की रो का और आई तक का मेरा जो है कॉलम तक का एक पेज बनेगा जिसका साइज होगा A4 पेपर, और सेटिंग उसकी पोर्ट्रेट में लंबाई में प्रिंट होगा। और यहाँ से जो सेटिंग मैंने कर रखी है स्पेस की चारों तरफ से। अगर मैं पेज ब्रेक करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो एक पेज पे डाटा आ रहा है यहाँ पे मैं क्लिक कर दूँ, ये इससे लाइनिंग को ऐसे ऊपर लेके और यहाँ से नीचे ले करके एक पेज यहाँ पे इंसर्ट करा देगा। मैं क्लिक करता हूँ इंसर्ट पेज ब्रेक, ये देखिएगा यहाँ से एक लाइनिंग आई और यहाँ से कवर कर गई, तो ये जो इतना डाटा है वो एक पेज के लिए प्रिंटिंग में आ जाएगा। और ऐसे ही अगर मैं कहीं और करूँ या मैं बीच में से डाल सकता हूँ, चलिए मैं यहाँ पे ही क्लिक करता हूँ और इंसर्ट पेज ब्रेक कर देता हूँ, तो 1, 2 और 3 पेज हो गए मेरे। फाइल में जाता हूँ, प्रिंट पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ नीचे आके दिखाता हूँ एक पेज का डाटा। नीचे देखिए यहाँ पे 3 पेज दिखा रहा है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, सेकंड पेज इतना आएगा, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, थर्ड पेज इतना आएगा। तो ऐसे मैंने क्या कर दिया, पेज ब्रेक इंसर्ट करा दिया। वापस पेज लेआउट पे आ जाते हैं और यहाँ पे नीचे मैं इस पे सेल पे क्लिक करता हूँ और पेज ब्रेक पे आकर के, जो ब्रेक है मेरा यहाँ पे, ब्रेक पे आकर के अगर मैं रिमूव पेज ब्रेक करूँ तो सिर्फ इसका हटेगा, और अगर मैं रीसेट ऑल पेज ब्रेक कर दूँ तो ये सारा जहाँ जहाँ पे इस सीट में ब्रेक कर रखा है, पेज ब्रेक दे रखा है, वो सारे रीसेट हो जाएंगे। ये तब किया जाता है जब आपको कहीं से डाटा एक पेज पे रखना है या अलग से पेज पे रखना है, तब आप इसको कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्या आ जाता है, बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड का यूज क्या होता है, बैकग्राउंड में आप कोई भी अपने एक्सेल के बैकग्राउंड में इमेज दे सकते हो, चाहे वो आपने पेंट ड्राइंग से क्रिएट की है
और या आपके कंप्यूटर में है। तो मैं ई ड्राइव के अंदर जाके देखता हूँ, ऑल फोटो पे क्लिक करता हूँ, फोटोज़ पे क्लिक करता हूँ, वॉलपेपर पे जाते हैं, एनिमेशन ए वाले में से खोल करके और मैं इसमें से एक इमेज, एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ जा कर के एक इमेज सेलेक्ट कर ली, यहाँ से मैं ले लेता हूँ ये वाली इमेज और मैं इंसर्ट कराता हूँ, तो देखिए इसके बैकग्राउंड इमेज सेट हो गई है। पर आप ये कहोगे ये जो बैकग्राउंड आई है क्या ये प्रिंट में आएगी? बिल्कुल भी नहीं, ये बैकग्राउंड प्रिंट में नहीं आती है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ हमारे लिए यहाँ पे सीट में बैकग्राउंड होती है। हम बैकग्राउंड कलर डाल करके देखना चाहें टेबल को, कलर आप सीधे नहीं डाल सकते। कोई भी ड्राइंग क्रिएट करें, हमें पेंट में ले, उस पर कलर बना लें, डाल लें इमेज पे और आप उसको यहाँ पे बैकग्राउंड फिल कर लें, बस सिर्फ इतना यूज होता है। फाइल में जाना, प्रिंट पे क्लिक करना, देखें यहाँ पे नहीं आएगी वो, तो सिर्फ बैकग्राउंड देने के लिए और कुछ भी नहीं। डिलीट बैकग्राउंड कर देते हैं हम, डिलीट हो जाएगा। अब आ जाते हैं प्रिंट टाइटल्स पे। देखो ये जो कमांड है हमारी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी इसमें। कैसे? क्योंकि ये सारी सेटिंग इसमें हम पहले भी करके आए हैं, एक बार फिर से क्लियर कर लेते हैं। पेज सेटिंग तो सबको आनी ही चाहिए, क्योंकि जब तक आप पेज सेटअप, प्रिंटिंग का वर्क नहीं करते हो तो आपको एक्सपर्ट कैसे माना जाएगा, या फिर आप किस तरीके से ऑफिस में काम कर पाओगे जब आप प्रिंट सेटअप नहीं कर पा रहे हो। तो प्रिंट सेटिंग्स एक इम्पोर्टेंट कमांड है, और एक्सेल के अंदर प्रिंट कैसे किया जाता है वो भी हम अभी यहाँ से सीख लेते हैं। तो देखो पेज में सबसे पहले क्या होता है, पेज को लैंडस्केप या पोर्ट्रेट प्रिंट करना, जो भी पीछे करके हैं सारी कमांड यहीं से कवर करते चलते हैं, एक एक स्टेप कवर कर लेते हैं। पेज को पोर्ट्रेट या लैंडस्केप प्रिंट करना हो उसके लिए ऐड करोगे, कैसा पेपर देना है वो आप यहाँ से सेट कर दोगे। मार्जिन में पेज के लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम में कितना स्पेस छोड़ना है यहाँ से ऐड करते हो। हेडर फुटर का कितना साइज हो यहाँ से ऐड करोगे। जो डाटा है, जो सीट है, वो सेंटर में आए पेज के दाएं से बाएं क्लिक कर दे और वर्टिकल में ऊपर से नीचे के लिए क्लिक कर दें। नेक्स्ट आएगा हेडर फुटर। अगर आप अपने पेज के हेडर में कुछ डाटा ऐड करना चाहते हो तो कस्टम हेडर पे आपने आना है, लेफ्ट, सेंटर या राइट, पेज के लेफ्ट कॉर्नर या सेंटर या राइट पे ऐड करना है। मैं बीच में करता हूँ। यहाँ से आप टेक्स्ट का फॉर्मेट ले सकते हो कि किस कलर में आपने लिखना है वो। यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो पेज नंबर, यहाँ पे पेज नंबर, यहाँ पे इंसर्ट डेट, यहाँ पे सिर्फ टाइम, फाइल्स का पाथ, कहाँ फाइल सेव है आपकी ये वाली, और यहाँ पे आपकी फाइल का नेम, और यहाँ पे सीट नंबर 1 है तो वो आ जाएगी, और यहाँ पे कंपनी का लोगो। क्लिक करें, कोई फोटो, कोई लोगो या कोई इमेज जैसा भी आपको पॉसिबल लगे वो आप इस पे डालिएगा। और लेकिन जब भी आप कोई लोगो एडजस्ट करें तो आप उसको इंसर्ट करा के इमेज पे क्लिक करके, और साथ में राइट में यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, फॉर्मेट पिक्चर पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे जो डिटेल है लोग को हटा करके हाई में कितना साइज चाहिए लोगो का यहाँ ऐड कर दे। तो मैं ऐड कर देता हूँ 0.5 सेंटीमीटर्स का ऐड कर लेते हैं, और यहाँ से दाएं से बाएं विड्थ में 2 इंच का, 2 इंच का कर लेते हैं। रियल साइज दिखाएगा, ओके करेंगे और ओके कर देंगे। इससे क्या होगा, प्रीव्यू कर लेते हैं, आपकी इमेज के ऊपर टॉप में लोगो सेट हो जाएगा। 2 इंच का कर सकते हो क्योंकि चौड़ाई तो होती है, आधे इंच का एडजस्ट किया। और अगर आपकी इमेज ऊपर सेट हो रखी है, कैसे देखना, मैं यहीं से करके दिखा दूँ पेज सेटअप पे। अगर आपकी इमेज यहाँ से मार्जिन में वर्टिकल की बजाय ऐसे सेट है, आधी इसके नीचे हमारी जो है लोगोज की डिटेल है, फोटो जो इमेज है उसके नीचे चली गई है, आप उसको एडजस्ट करो। तो क्या करेंगे, वापस पेज सेटअप पे आएंगे, मार्जिन पे आ जाते हैं, और क्या करते हैं हम मार्जिन पे आ करके यहाँ से टॉप वाले साइज में एडजस्ट करेंगे स्पेस, ओके करेंगे। ये देखो ये बढ़ गया है हमारा, तो ये आपने करना। वापस पेज लेआउट पे आएंगे, फिर से टाइटल्स पे आ जाते हैं, प्रिंट टाइटल्स पे आ जाते हैं, क्लिक करते हैं, और जो हमारी अगली कमांड है, अगर मैं कस्टम हेडर पे जाके उसको हटाना चाहूँ तो सेलेक्ट करें और डिलीट कर दें, ओके कर दें। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्या है, अगर आप कस्टम हेडर में जाते हो, पेज के हेडर में यहाँ पे एडजस्ट करते हो, ये सिर्फ हर एक पेज पे एक ही इमेज की डिटेल देता है। अगर आप ये चाहते हो कि इवन पेजों पे अलग और ओड पेजों पे अलग आए और फर्स्ट पेज पे अलग आए, तो वो कैसे होगा, उसके लिए यहाँ पे कोई कमांड स्टार्ट नहीं है, कैंसिल करते हैं। यहाँ नीचे देखिएगा, हेडर के नीचे कमांड है डिफरेंट ओड एंड इवन पेज। ओड एंड इवन पेज पे डिफरेंट हेडर डले या फुटर डले, दोनों में एक ही अप्लाई होगा, और डिफरेंट फर्स्ट पेज पे अलग डले।
तो या तो आप कस्टम हेडर करो, ये कमांड ऊपर स्टार्ट हो गई हैं, या फिर कस्टम फूटर करो, ये कमांड अलग हो गए हैं। फुटर का मतलब पेज के नीचे आएगा जब प्रिंट करोगे, और हेडर का मतलब ऊपर आएगा, कमांड सेम है। तो कस्टम हेडर में अगर फर्स्ट पेज पे क्लिक करते हो और यहाँ कोई लोगो देते हो वहाँ पे, तो वो केवल पहले पेज पे आएगा, एक्सेल का जो फर्स्ट पेज है। और अगर आप ओड पेज पे क्लिक करते हो और यहाँ कोई लोगो देते हो लेफ्ट राइट या सेंटर में, तो वो सिर्फ ओड पेजों पे आएगा। ओड पेज कौन से हो गए? एक पेज तो चलो ओड है, लेकिन वो तो अपने फर्स्ट पेज आपने अलग दे ही दिया है। ओड में आगे कौन से हो गए? 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ऐसे कंटिन्यू ओड पेजों पे एक तरह का लोगो, और इवन सम पेजों पे एक तरह का लोगो। नेम हो नेम, लोगो हो लोगो, और इमेज एडजस्ट जो भी कर रखी है आपने, जो भी आपको पॉसिबल लगता है, जो ठीक लगता है, आप डेट डालिए, टाइम डालिए, अपनी कंपनी का नेम डाल दीजिए, अपनी वेबसाइट डालिए, अपना चैनल्स नंबर डिटेल दीजिए, जो आपको ऐड करना है वो आप इसमें जो है ऐड कर सकते हो, तो वो आप यहाँ पे डाल दोगे, ठीक है। और अगर आपको नहीं चाहिए तो आप डिफरेंट ओड इवन को हटा करके और फर्स्ट को हटा दें, वो सब पे एक आएगा। आगे है सीट। सीट पे आकर के यहाँ से जो सेटिंग है प्रिंट एरिया, ये वही है सेट प्रिंट एरिया के जैसे। अब इस पे क्लिक करो, आपको कि इतना डाटा प्रिंट करना है, तो प्रिंट एरिया सेट हो गया है, ठीक है। रो कॉलम का मीनिंग्स क्या होता है ये भी हम सीखेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे देखते हैं ग्राइड लाइन, इस पे ग्राफ आ जाए। देखो मैं पहले प्रीव्यू दिखाता हूँ, इस पे ग्राफ नहीं आया हुआ। पेज लेआउट पे वापस आते हैं और प्रिंट टाइटल्स पे यहाँ पे आ जाते हैं। ये फाइल में भी सेटिंग होती है, हमने फाइल से भी सीखा था, सेम ये वही कमांड है, बिल्कुल एक ही कमांड है। तो हम यहाँ आते हैं और ग्रेड लाइन पे क्लिक करते हैं और प्रिंट प्रीव्यू करते हैं। तो हर एक डाटा पे जो भी हम डाटा क्रिएट करेंगे, जहाँ जहाँ टेक्स्ट लिखेंगे, वो सारा का सारा जब हम प्रिंट करेंगे उस पर क्या आएगा? ग्राफ आ जाएगा। फिर से पेज लेआउट पे हम आते हैं, प्रिंट टाइटल्स की कमांड पे हम आ जाते हैं, और नेक्स्ट क्या है हमारा? ब्लैक एंड व्हाइट। इसकी डिटेल मैं नॉर्मली बता देता हूं। ये जो टेक्स्ट आपने कलर में डाल रखा है, अगर इसका टेक्स्ट कलर बदल रखा है तो उसको अगर मैं ब्लैक एंड व्हाइट करता हूं तो फिर ये प्रिंट में ब्लैक एंड व्हाइट निकलेगा, ठीक है। ड्राफ्ट क्वालिटी का मीनिंग क्या है? मैंने ग्राइड दे रखा है, अगर मैं इस सेटिंग को हमेशा ऑन रखता हूं और मैं प्रिंट करता हूं तो सब पे ग्राफ आता है। लेकिन कभी आपको ये लगता है कि इसका जो है कोई भी डाटा प्रिंट करना है उस पर ये ग्राफ नहीं चाहिए, तो एक बार आप ड्राफ्ट क्वालिटी कर ले, प्रिंट कर दें, तो वो ड्राफ्ट में रहेगा, वो ड्राफ्ट में रहेगा। और वापस फिर से प्रिंट टाइटल पे आकर के ड्राफ्ट क्वालिटी को हटा दो, फिर वो वैसे ही उस पर शो हो जाएगा। वरना आप बिल्कुल वही कमांड है, वरना आप यहाँ से ग्रेड लाइन को भी हटा सकते हो, बट ड्राफ्ट क्वालिटी में प्रिंट करने का। रो एंड कॉलम, देखिए जब आप प्रिंट निकालते हो, यहाँ ऊपर ABC जो कॉलम्स होते हैं और रो का काउंट होता है वो नहीं आया हुआ है। पेज लेआउट पे जाएं, प्रिंट टाइटल्स पे आएं, रो एंड कॉलम पे क्लिक कर दें, प्रीव्यू करें, रो एंड कॉलम भी आएंगे। जब भी आप एक्सेल में प्रिंट करोगे, वो सेटिंग आपने अप्लाई कर दी है, तो रो एंड कॉलम भी प्रिंट होगा आपकी सीट में। नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आगे वाली जो कमांड है हमारी, एक तो ये रह गई है हमारी रो टू रिपीट, कॉलम टू रिपीट एज लेफ्ट, ये भी अभी हम करेंगे। पहले देख लेते हैं कमेंट का। सेल एरर तो एरर प्रिंटिंग के लिए होता है, जो एरर होते हैं, पर हम कमेंट करने वाले हैं। कमेंट का रीजन देखो क्या होता है। अगर मैं रिव्यू से जाकर के कोई न्यू पे जाकर के कमेंट में जाकर के न्यू कमेंट ऐड कर देता हूँ, कोई भी कमेंट डाल देता हूँ, ये कमेंट को शो करा लेना आप, कहीं हाइड हो यहाँ से शो ऑल कमेंट। और अब मैं इतने एरिया को प्रिंट कर रहा हूँ जो कि मैंने पहले सेटिंग दे रखी है सेट प्रिंट एरिया में, और मैं प्रिंट टाइटल पे जाके देखूँ या फाइल में प्रिंट चेक कर लूँ, यहीं से कर लेते हैं हम, तो यहाँ पे वो कमेंट शो नहीं होगी, क्योंकि कमेंट डायरेक्ट प्रिंट नहीं होती है। तो उसके लिए आपको हर हाल में पेज लेआउट पे आना है या प्रिंट सेटिंग पे जाना है, प्रिंट टाइटल पे आना है, और इस कमांड से आपने अप्लाई करना है। अगर आप करते हो एज डिस्प्ले ऑन सीट, तो यहीं पे इसी मैटर पे डिस्प्ले पे वो शो हो जाएगी। पर इसमें एक लॉस ये है ना, इसके नीचे डाटा नजर नहीं आएगा। अगर आप प्रिंट करोगे तो हमें नहीं पता चल रहा ना पीछे वाली वैल्यू क्या है। तो क्या करें? पेज लेआउट पे आना है, प्रिंट टाइटल्स पे आना है, कमेंट सेक्शन में आकर के एट एंड ऑफ सीट पे क्लिक कर देना है। प्रीव्यू करते हैं, इससे क्या होता है, एक अगली सीट पे डाटा आएगा। नीचे सीट नंबर 2 हो गया, अलग से एक सीट आ गई है, और वो बता रहा है सेल D3 में कमेंट जो यूजर नेम है इसके द्वारा ये मैटर टाइप किया गया, ये कमेंट दी गई है। पर अब आप कहोगे कि D3 कौन सी है, तो यहाँ पे आपने रो कॉलम देने होंगे। तो क्या करेंगे? वापस पेज लेआउट पे चलते हैं, प्रिंट टाइटल्स पे आते हैं, रो एंड कॉलम डाटा को अप्लाई करेंगे और ओके करेंगे। रो एंड कॉलम कौन से वाला बता रहा है? ये D3। पीछे पेज पे आएंगे, D की जो 3 है यहाँ पे 87,
इस पे इस सेल में एक कमेंट ऐड की गई है। अगर यहीं पे अप्लाई कर दिया तो आपको पता डाटा नजर नहीं आएगा। क्लियर? वापस पेज लेआउट पे आते हैं, फिर से प्रिंट टाइटल्स पे आते हैं और हम इस कमांड को क्या कर देते हैं, यहाँ से नन कर देते हैं। ये तो सेल एरर के लिए है। अगला क्या आता है, अगली जो कमांड है अपनी, पहले ये सीख लेते हैं। ओके, तो यहाँ से डाउन द ओवर द डाउन। ओके, पहले मैं सेल में से राइट साइड क्लिक करके डिलीट कमेंट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मेरा ये डाटा है, ये एक ही पेज। अगर मैं इसमें से 2 पेज करूँ तो क्या करते हैं, क्लिक करके पेज लेआउट के अंदर से ही ब्रेक पे जाके एक बार इंसर्ट पेज ब्रेक कर दूं मैं। 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, इतना डाटा प्रिंट करना है। 4 पेज हो गए, कॉलम आ गए। देखना यहाँ पे एक लाइनिंग आ गई है, बीच में से डैश डैश में आपको नजर आएगी। और मैंने इतना सा डाटा प्रिंट करना, तो 4 पेजों पे आएगा। अब इसमें ये जो मैटर है और दूसरे में ये जो मैटर है, अब मुझे ये नहीं पता कि दूसरा पेज ये है या ये बनेगा, 1, 2, 3 या 4। चलो व्यू में चलिए, व्यू टैब में आना है लास्ट में आके, और यहाँ पे पेज ब्रेक प्रीव्यू कमांड मिलेगी आपको वर्कबुक व्यू में। पेज ब्रेक प्रीव्यू पे क्लिक कर दें और यहाँ पे ओके कर देता हूँ मैं। एक बार मैसेज आया हुआ है, यहाँ से इसको जूम कर लेता हूँ मैं, पेज को जूम कर लेता हूँ, अच्छे से स्क्रीन पे नजर आना चाहिए आपको। ये देखिएगा, अब जब प्रिंट निकालेंगे ना तो पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 नीचे, पेज नंबर 3 इधर, पेज नंबर 4 इधर, पेज 1, 2, 3 एंड 4, ऐसे हमारे जो पेज हैं वो शो हैं। अब आप ये कहते हो या आपको ये कहा जाता है, आप किसी कंपनी में काम करते हो और आपको कंपनी मैनेजर्स या जो भी आपको डिटेल मिलती है, आपको बोला जाता है कि पेज नंबर 1 ये तो ठीक है, पेज नंबर 2 ना ये करना है आपने, ये डाटा पेज नंबर 2 का होगा जो फाइल बनेगी, और ये 3 पे जाएगा। तो अब आप क्या करने वाले हो, अगर आप पेज नंबर दे रहे हो तब तो आपने करना है पेज लेआउट पे आना है और यहाँ से प्रिंट टाइटल्स पे क्लिक करना है। और नीचे देखो ये एक आइकन भी है, ऊपर से नीचे आया और ऊपर से नीचे फर्स्ट एंड सेकंड, मैं करता हूं ओवर द डाउन। अब एक जेड के टाइप में हो गया, इधर से इधर जाएगा तो फर्स्ट एंड सेकंड। ओके करके देख लेते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड पेज एडजस्ट हो गया। क्लियर? तो यहां से उस कमांड का यूज ये वाला होता है। अब इसी से और समझ लेते हैं हम। अब अगली जो कमांड है यहां से समझ लेते हैं, रो टू रिपीट एट टॉप एंड कॉलम टू रिपीट एट लेफ्ट। देखिए ये जो डाटा है आप प्रिंट करोगे, फॉर एग्जांपल इसको मैं हटा देता हूं, ये क्लिक हो गया इसमें। ये जो डाटा है आप जब प्रिंट करोगे, इसमें क्या होता है, बाहर आके समझते हैं। इसमें क्या होता है, ये प्रिंट जब होगा इसमें नेम क्लास हिंदी आएगा और यहाँ पे कैंडिडेट नेम आ जाएंगे। इसमें जो प्रिंट होगा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डिटेल आएगी आपकी सब्जेक्टों की, और इधर जो नंबर डिटेल है यहाँ ये नहीं पता चल रहा ये किसके नंबर है, किस कैंडिडेट के स्टूडेंट के नंबर है। और इसमें सिर्फ कैंडिडेट नेम है, यहाँ पे ये नहीं पता चल रहा है कि ये क्या है और ये कौन सा सब्जेक्ट है। क्योंकि पेज प्रिंट होगा तो क्या पता चलेगा आपको, अलग अलग पेज हैं, ये समझ रहे हो ना। पेज प्रिंट करेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ यही आएगा, कैसे पता लगेगा किसी को। और यहाँ से निकालोगे तो ये डाटा आएगा, तो किसको क्या पता है ये किस कैंडिडेट की वैल्यू है और कौन से सब्जेक्ट की वैल्यू है। प्रिंट देख लें एक बार, क्लियर हो जाएगी सारी डिटेल। प्रिंट प्रीव्यू कर ले कहीं से, फाइल से, यहाँ से पहले पेज नीचे देखिए। नेक्स्ट करता हूँ मैं, दूसरे पेज पे सिर्फ सब्जेक्ट नेम डिटेल नहीं है, थर्ड पेज पे सिर्फ नेम है डिटेल ऊपर नहीं है, फोर्थ पेज पे ना तो नेम है ना सब्जेक्ट डिटेल है। तो ऐसे में जब प्रिंट किया जाता है तो क्या बार बार ऐड करना होगा, बिल्कुल भी नहीं। वही तो कमांड है अभी हम करने वाले हैं। पेज लेआउट पे आना है, प्रिंट टाइटल्स पे आपने आ जाना है और यहां से जाकर के आप या तो इसको ऐसे ही रख लो, जरूरी नहीं है, या आप नॉर्मल पेज कर लो, कोई जरूरत भी नहीं है। व्यू में आप जाओ, चलो यहीं से कर लेता हूं अभी तो मैं। रो टू रिपीट एट टॉप, ये जो टॉप वाली रो है ना वो हर एक पेज में रिपीट होती रहे। क्लिक कर देता हूं मैं इस रो पे, आप नीचे भी कर सकते थे, ऊपर वाली रो रिपीट होती रहे। तो ये क्या होगी, ये जो रो है ये इन सभी पेजों में रिपीट होती रहेगी, जो ऊपर से नीचे पेज की डिटेल होंगी। और अगर आपका डाटा राइट में इधर भी है, अगर एक है तो बात अलग है, वो एक वाला भी मैं समझाऊंगा, उसमें आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाओगे, बहुत ईजी रहेगा। और अगर राइट में पेज गया हुआ है तो कॉलम टू रिपीट एंड लेफ्ट, तो ये कॉलम सभी पेजों में ऐड होता चला जाए, सभी पेजों में। प्रीव्यू कर लीजिए, पहला पेज, नेक्स्ट, दूसरा पेज, डिटेल भी आ गई, नेम भी आ गई, तीसरे पेज पे नेम भी आ गई, डिटेल भी आ गई सब्जेक्ट की, और चौथे पेज तो कुछ भी नहीं था ना, फोर्थ वाला जो फोर्थ पेज है उस पे नेम भी आ गए और ऊपर सब्जेक्ट भी आ गए। तो ये बेनिफिट होता है उस कमांड का। और एक सेकंड यूज है वो भी समझ लेते हैं। चलिए चलते हैं वापस पेज लेआउट पे। मैं पहले जाता हूँ व्यू पे और इस कमांड को करता हूँ मैं नॉर्मल न्यू, और यहाँ से जाएंगे हम और यहाँ पे जाके इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे जाके हटाएंगे कहाँ से, पेज ब्रेक दिया था आपने,
यहाँ से पेज लेआउट में जाकर के क्लिक कर देते हैं रीसेट ऑल। प्रिंट एरिया को भी मैं हटा देता हूँ, क्लियर प्रिंट एरिया। क्लियर प्रिंट एरिया करने से क्या होगा, जो बेसिक आपके पेज हैं जितने जितने प्रिंट होने हैं वही होते रहेंगे। और एक और कमांड बता दूं, अगर आपको इतना सा प्रिंट करना है तो सेट प्रिंट एरिया कर दिया। अगर आपको अब मुझे ये करना है उसको हटाना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं, आप दूसरा एरिया सेलेक्ट कर लीजिए, ये ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। और अगर आप ऐड प्रिंट एरिया और भी करते हो तो फिर ये दोनों हो जाएंगे, तो आप उसको वापस सेट प्रिंट एरिया कीजिए, वो अपने आप हट जाएगा। ठीक है, चलिए मैं इसको हटा देता हूँ ताकि मेरा बेसिक पेज नजर आए कितना है एक पेज। तो यहाँ से क्लियर प्रिंट एरिया, एक पेज आई तक का है और नीचे चलते हैं, नीचे जो पेज है वो अपना कहाँ तक का है, 48 तक का। देखो मेरा कोई डाटा है और मैं उसको नीचे तक है मेरा डाटा और मैं उसको प्रिंट करने वाला हूँ। अब एक पेज पे तो मैं काम कर रहा हूँ, ये तो आ जाएंगे, नीचे नहीं आएंगे। ऐसा करते हैं, सिंपल सा मैं कॉपी पेस्ट करता चलता हूँ, ज़्यादा टाइम ना लगे। मैंने यहाँ लिया Ctrl+V, नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ Ctrl+V, पेस्ट करते जाएंगे, कॉपी कर रखा है। देन Ctrl+V और फिर से चलते हैं, फिर से नीचे, और अभी हम कंप्लीट पहुँचने वाले हैं। बस ये देखिएगा यहाँ तक हम आ गए हैं। फिर से हम देख लेते हैं, ये देखिए एक कवर हो गया 49 से, यहाँ पे ये लाइन आई हुई है, अगला पेज चालू हो गया है। मैं यहाँ तक एक और कंप्लीट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं नेम डाल लेता हूँ ABCND और बस ये यहाँ तक छोड़ देता हूँ। अब देखो यहाँ पे आप लाइन देख रहे होगे, ये अगला पेज है। मैं ऊपर जाता हूँ, प्रिंट टाइटल्स पे जाता हूँ और मैं इनको क्लियर कर देता हूँ। एक बार फिर से क्लियर सा समझ लेते हैं। ओके करते हैं, प्रिंट देखो, फाइल में जाओ, या तो यहाँ से देख लो या वहाँ से देख लो। एक पेज है ये, नीचे देखो पेज नंबर 1, एक पेज है ये, नीचे आओ, नीचे आ गए। ऊपर क्या है, नेम है, डिटेल है, अंकुश, रवि, अमन, सीरीज है, नीचे आ जाते हैं। एक पेज कंप्लीट, दूसरे पेज पे आओ, दूसरे पेज पे आए, ऊपर चलते हैं, दूसरे पेज पे रविंदर है ABCND, ऊपर वो तो डिटेल चली गई, वो तो है ही नहीं, क्या नेम की और सब्जेक्टों की, तो वही तो वर्क है। अब क्या हम हर एक पेज में डालेंगे, मतलब ये क्या मैं यहाँ आकर के हर एक में डालूं नेम, क्लास, ये डिटेल? नहीं, हर एक में नहीं डालनी हमने, तो क्या करें फिर? तो आपने क्या करना है, आपने वही कमांड यूज करनी है, पेज लेआउट पे आना है, प्रिंट टाइटल्स पे आना है, और यहाँ पे क्या करना है, रो टू रिपीट एट टॉप, बस इतना सा करना है। अब प्रिंट एरिया तो सिलेक्ट करना ही नहीं, क्योंकि आप पूरे पेज प्रिंट करना चाहते हो, जो भी बनते जाएंगे। तो रो टू रिपीट एट टॉप, ये टॉप वाली रो प्रत्येक पेज में रिपीट होती रहे, ओके कर दो। बस ये नहीं कि यहाँ लिखा आ जाएगा, नहीं, यहाँ पे तो सीरीज कंटिन्यू रहेगी, जितने जितने पेज बनते चले जाएंगे। देखो यहाँ पे अगला पेज बनेगा, तो जैसे ही मैं फाइल में जाके प्रिंट पे क्लिक करता हूँ, पहला पेज और नेक्स्ट दूसरा पेज अपने आप लिफ्ट आती रहेगी। और अगर ऐसे ही अगर राइट में होता, तो राइट में पेज कहाँ तक का प्रिंटिंग है अपना, आगे तक का जो पेज प्रिंट होगा ना आपका राइट में, उसके अकॉर्डिंग अगर वो राइट में है तो राइट में कॉलम टू रिपीटेड लेफ्ट कर देना आप, ठीक है। तो पेज लेआउट की कमांड्स में प्रिंट टाइटल्स की कमांड जो है हमारी क्लियर हो जाती है। इसको मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ, वो हमारी कमांड जो है क्लियर हो जाती है। दैट्स इट। अब आगे चलते हैं। अब एक और सिस्टम है, एक लॉजिक्स है, इसमें देखना समझना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्या देखो, अगर ये डाटा इतना सा है और आपका प्रिंट यहाँ तक होना चाहिए, अब ये तो आई तक का होने वाला है, ये तो आई तक होने वाला है, लेकिन होना चाहिए आगे तक, तो क्या, तो उसको समझ लेते हैं ना। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जो मैटर है मेरा, मैं कुछ इसमें मैटर टाइप कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने डाल दिया परसेंटेज, देन ऑफ मिनिमम, ऑफ दिस मैक्सिमम, एंड नेक्स्ट इज काउंट। तो ये डाटा मेरा यहाँ तक चला गया। डिटेल और बना लेते हैं, जब इक्वल टू एवरेज, देन इज ब्रैकेट स्टार्ट, और ये फॉर्मूला मैं यहाँ से यहाँ तक ऐड कर देता हूँ, एंटर प्रेस, और ऐसे ही मिनिमम का इक्वल टू, देन ऑफ मिनिमम, देन ऑफ इज ब्रैकेट स्टार्ट, ऑफ दिस वैल्यू सिलेक्टेड एंड ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर प्रेस, और ऐसे ही मैक्सिमम का मैं लगा लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर प्रेस, देन ऑफ इज काउंट इक्वल टू काउंट एंड सेलेक्ट दिस सेल एंड शो योर सेल काउंट। अब देखिए ये जो डाटा है आपका, आप देख रहे हो यहाँ तक का, ये प्रिंटिंग में नहीं आएगा, एक पेज पे नहीं आएगा। मेरा कहने का मतलब एक पेज पे नहीं आएगा। माइनस कर लूँ मैं थोड़ा साइज, एक पेज पे नहीं आएगा। चलो एक बार चेक कर लें, फाइल में चलते हैं, प्रिंट पे क्लिक करते हैं, मिनिमम तक का आया हुआ है भाई। नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, फिर नीचे वाला या राइट तक का अगले वाला आ गया, मैक्सिमम एंड काउंट अगले पेज पे आ गया,
फिर उससे नीचे वाला, ये तो नीचे वाले पेज आ गए, ठीक है, ये नीचे वाले आ गए। तो कहने का मीनिंग ये है आपका कि मुझे ना प्रिंट करना है और मुझे ये काउंट तक का सारा डाटा चाहिए, सारा डाटा मुझे काउंट तक का चाहिए। तो क्या किया जाएगा, काउंट तक का सारा डाटा चाहिए है, तो ऐसे में आपने इस कमांड का ही यूज करना होगा, ऐसे में इस कमांड का ही आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं कि हमारा पेज कहाँ तक प्रिंटिंग में ऐड होता है। तो साइड में जाकर के यहाँ से क्लियर प्रिंट एरिया तो हमने कर ही रखा है और मेरा यहाँ पे मिनिमम तक का है, मिनिमम तक का। अगर इस लाइन को ध्यान से देख लीजिएगा, ये लाइनिंग कहाँ तक है, 65 तक, और यहाँ पे आपको एक डॉट डॉट में लाइन नजर आ रही है। मैं एक बार जूम करके दिखाऊँ आपको, अच्छे से चेक कीजिएगा, देखो ये आई हुई है यहाँ पे, यहाँ तक आई हुई है। और अगर मुझे चाहिए डाटा राइट तक का, कितना ज़्यादा चाहिए, यहाँ पे स्केल में आकर के, स्केल टू फिट में 100 है ना, यहाँ नीचे की तरफ वैल्यू को माइनस कीजिए, यहाँ से डिक्रीज कीजिए, जैसे जैसे ये घटेगी ये लाइन आगे जाती जाएगी। देखिएगा ये लाइनिंग मैक्सिमम तक आ गई है, और मैं कम करता हूँ, ये लाइनिंग हमारी कहाँ तक आ गई है, काउंट तक की आ गई है, ये लाइनिंग हमारी काउंट तक की आ गई है। अब मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, ये तो हम मैनुअली करते हैं, अगर और भी ज़्यादा आगे डाटा है और आपको बोला जाए बस यहाँ तक करना, ये तब करना है आपने जब बहुत ही ज़रूरी हो किसी सेलों को एक साथ, कॉलमों को एक साथ एक पेज पे प्रिंट करना। अगर आप और ज़्यादा डाटा प्रिंट करोगे तो आपका मैटर बहुत ही स्मॉल, छोटे से आइकनों में आएगा और वो बिल्कुल भी पढ़ने में नहीं आएगा, उसको आप रीड नहीं कर पाओगे। तो फिर ऐसे प्रिंट का क्या फ़ायदा। एक बार प्रिंट चेक कर लेते हैं, एक बार प्रिंट चेक कर लेते हैं। फाइल में चलते हैं और प्रिंट पे क्लिक करते हैं। अब भी आप देख रहे हो काफ़ी छोटा नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे ये देखिए काउंट तक का आ गया। तो एक तो रीजन ये हो गया। और अगर आप ये कहोगे कि मुझे पहले 100 कर देता हूँ मैं कंप्लीट, मैं एक बार बैक स्पेस करके 100 कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ, हो गया। अगर आप ये कहोगे कि एक ही बार में करना हो तो ये कमांड है विड्थ में, लेकिन ये कमांड जब यूज करनी है आपने जब आपका डाटा राइट में कम हो, क्योंकि इस कमांड में कुछ डिटेल है। मैं कहता हूं कि जो भी आगे तक का डाटा लिखा गया है, डाला गया है, वो एक पेज पे प्रिंट हो जाए, वन पेज पे सेट हो जाए, स्केल टू फिट 1 पेज। और फिर आप ऑटोमेटिक करो, जैसे ही ऑटोमेटिक करेंगे वो लाइन अपने आप यहां तक पहुंच गई। लेकिन ये मैनुअल का ये फायदा है कि मुझे मैक्सिमम तक चाहिए, मिनिमम तक चाहिए, काउंट तक चाहिए। अब तो मैंने सीधे इसलिए कर दिया क्योंकि मेरा कॉलम बस के तक का था, और ऐसे में अगर आपका डाटा यहाँ तक प्रिंट होता तो वो डायरेक्ट लास्ट में आती, तो फिर तो प्रिंटिंग में बहुत ही छोटे छोटे कैरेक्टर्स, छोटे छोटे जो कॉलम्स है वो नजर आते, रीड करने में तो मैटर आता ही नहीं प्रिंट में। तब आपने ऐसा नहीं करना है। तो अब देख लेते हैं, एक बार फिर से प्रिंट में दिखा देता हूँ। प्रिंट पे क्लिक कर देते हैं, लास्ट तक आ गया, ठीक है, समझ गए आप। अब सेकंड ये होता है कि अगर मुझे ये जो मैटर है मेरा, इतना सारा जो मेरा ये डाटा है, ठीक है, अगर मैं राइट की बजाय इसको टॉप टू बॉटम करना चाहूं तो, अगर मैं इसको टॉप टू बॉटम करना चाहूं तो तब क्या करेंगे। देखो मैं नीचे आता हूं, अब नीचे तक मैंने देखा, हालांकि जब मैं इसको दाएं से बाएं कर रहा था यहां तक तो आ ही गया था, ये मैं 100 कर देता हूं, मैं इसको 100 कर देता हूं यहां से जा करके। अब देखिए अब ऊपर से नीचे कहां तक आया हुआ है, 49 तक का आया हुआ है। तो फिर मैं इसको माइनस करता हूं तो ये क्या करता है, मिनिमम तक का यहां तक का है और 49 तक का यहां तक है। अगर मैं इसको माइनस करता हूं ना तो ये नीचे भी बढ़ता है और उधर भी बढ़ता है। देखो अब बी पे आ जाएगा, थोड़ा और कम करता हूं, बी पे गए, ये आगे मैक्सिमम तक पहुंच गया, ठीक है, ये तो क्लियर हो रखा, पहले भी किया हमने, ये दोनों तरफ बढ़ता है। लेकिन अगर मैं कहता हूं ऊपर से नीचे डायरेक्ट लास्ट तक जाए, तो हाई में आकर के आप 1 पेज करो, एक पेज पे डाटा हो ऊपर से नीचे और ऑटोमेटिक कर दो तो लास्ट में आ जाएगा। लेकिन ये भी आपने तब नहीं करना है जब ज्यादा डाटा हो नीचे तक, बिल्कुल सेम वही वर्क हो गया कि बहुत ज्यादा डाटा नीचे तक है, ये लास्ट में जाएगा तो मैटर बहुत कम हो जाएगा प्रिंटिंग में, मतलब काफी छोटे आइकनों में हो जाएगा, फिर आपको वो बिल्कुल भी प्रिंटिंग में अच्छे से रीड करने में नजर नहीं आएगा। तो ऐसा भी आपने तब नहीं करना है। अब एक और कमांड जो समझ लेते हैं वो क्या है, चलो यहां से तो आप एडजस्ट कर ही लोगे। अब आपने जो डाटा एक पेज था आपने 2 पेजों पे कर दिया, मतलब एक पेज पे एडजस्ट कर दिया, आपने 2 पेजों पे फिर करना हो तो आप 2 पेज कर दीजिए, वापस वो 2 पेजों पे सेट होगा। 2 पेज कर दिया चौड़ाई में और फिर ऑटोमेटिक पे क्लिक कर दिया, फिर से यहाँ पे आ गए और 2 पेज एडजस्ट हो गए। अब आप ये सोच रहे होगे अगर मैं 3 पेजों पे करूं तो ये डाटा 3 पेज पे आ जाएगा, नहीं, 3 पेज का मीनिंग ये नहीं होता है। 3 पेज का मीनिंग ये होता है अगर आपका डाटा 4 पेज पे था और आपने 2 पे कर दिया तो आप उसको 3 पे कर लो, आप उसको 1 पे कर लो, या फिर उसको 4 पे वापस कर लो,
ये सेटिंग होती है। अगर आपका 3 पेज का डाटा था और आपने 2 पे कर दिया या 1 पे कर दिया, आप वापस 2 पे कर लो, उसको वापस 3 पे कर लो। अब ये 2 पेजों का तो डाटा मुश्किल से, मैं इसको 3 पे कर दूं, ये 3 पे कहाँ पे चला जाएगा, 3 पेजों में कहाँ से आ जाएगा। अब ये पहले से इतने पे, अब मैं ऑटोमेटिक कर दूं, ये 3 पेजों में कहाँ से आ जाएगा, ये इतना ही रहेगा बेसिकली। अब मैंने 3 किया, ये 2 पे रहा क्योंकि डाटा ही 2 पेजों का है। अगर मैं 1 पे करता हूं तो वहां सारा डाटा 1 पेज पे एडजस्ट हो जाएगा। ये आपने करके देख लेना है, इसकी डिटेल मैंने आपको अच्छे से बता दी है और बहुत इंपॉर्टेंट कमांड होगी ये। एक बार थोड़ा सा फिर से समझा देता हूं मैं आपको, इसके बारे में अच्छे से समझना जो एक्सेल में डेली वर्क करते हैं कैंडिडेट्स। अगर आपका डाटा अक्सर आप देखते हो, काम करते हो एक्सेल के अंदर, और स्टार्टिंग में नया पेज लिया है और आपने एक बार प्रिंट प्रीव्यू चेक कर लिया, तो उसके साथ में तुरंत में ये एक लाइन आ जाएगी। ये जो लाइन आपको नजर आ रही है ना, ये लाइनिंग डॉट डॉट में ये लाइनिंग आ रही है, ये प्रिंटिंग लाइनिंग होती है। इसका मतलब ये बता रही है आपको कि आपका 1 पेज यहाँ तक प्रिंट होगा, चौड़ाई में यहाँ तक होगा, और नीचे बीच में जो आ रही है रो तक की ऊंचाई में यहाँ तक ऐड हो जाएगा। और ये कौन सी सेटिंग होती है, ये वो होती है जो आपका पेज है उसके अकॉर्डिंग, जैसा आपका पेज सेटअप है। A4 का है तो वो बता रही है A4 में इतना डाटा प्रिंट होगा आपका। ओके, तो यहां से अगर आपको मैटर मैन्युअली करना है तो ये सबसे बेस्ट कमांड है। आप इसको माइनस करते रहें तो आपका डाटा राइट में एडजस्ट होता रहेगा और ऊपर से नीचे भी जाता रहेगा, तो जहां नजर आ रहा है उतना डाटा प्रिंट होगा। ठीक है, और अगर आप एक ही बार में चाहते हो 2-4 कॉलम है आपके डायरेक्ट करना चाहते हो 1 पेज पे सेट, तो उसको 1 पेज करें और ऑटोमेटिक कर दें। 2 पेज वापस करना चाहते हो तो 2 पेज करें और वापस ऑटोमेटिक कर दे, तो वो बेसिक आ जाएगा, वरना 100 कर दें, बाय डिफॉल्ट सेटिंग हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही ऊपर से नीचे करने के लिए ये भी आप यहां से एडजस्ट कर सकते हो, तो ये भी आप यहां से एडजस्ट कर सकते हो। और दूसरा एक सिंपल सा और क्वेश्चन हो गया, अब आप कहोगे A4 में डाटा मेरा यहां तक मिनिमम तक आ रहा है, मुझे तो करना है प्रिंट टोटल तक का और काफी नीचे तक का, तो 2 ऑप्शन है अपने पास, या तो मैं उतने सारे मैटर को सिलेक्ट कर लूं, अब तो डाटा 1 पेज पे उतने सारे मैटर को मैं सिलेक्ट कर लूं और फिर मैं जा करके उसको सेट प्रिंट एरिया कर दूं। समझ रहे हो आप? ठीक है, तब उतना निकल जाएगा, वरना आप प्लस को बढ़ा लो। अब मिनिमम तक का है, मैं बढ़ा देता हूं, यहां से कहां तक, H तक का आ गया। आपको नहीं टोटल तक का करना तो और बढ़ा दीजिए। इससे क्या होता है, आपका जो प्रिंट निकल के आएगा उसका साइज थोड़ा सा बढ़ जाएगा, जूम हो जाएगा, अच्छी क्वालिटी में साफ साफ नजर आएगा, क्योंकि जूम मैटर हो गया, सिंपल सी बात है। वरना आप 100 रखें। और एक और क्वेश्चंस जो आपकी सारी कंफ्यूजिंग क्लियर कर देगा। अक्सर आप क्या करते हो, जो डाटा है आपका यहाँ पे नजर आ रहा है और आप कर देते हो मैटर को सिलेक्ट कि मुझे यहाँ से यहाँ तक इस पेज पे से भी ले लिया, जबकि आपको पता है बीच में से एक लाइन है, और अगले पेज के बीच में से भी ले लिया और उसको सेट प्रिंट एरिया कर दिया। अब कई बार क्या होता है, ये जो आपका डाटा है वो 1 पेज पे ना आकर के प्रिंट एरिया सेट करने के बाद भी 2 पेजों पे आ जाता है। कई बार ऐसा हो जाता है, तब आपको यहाँ पे लाइनिंग नजर आएगी, तब भी आप उस लाइनिंग को यहाँ से स्केल में से माइनस करके कम करके उसको आगे कर दो, तो वो 2 पेजों पे सेट हो जाएगा। तो जैसे मैं इसको यहाँ से जा करके क्लियर कर दूँ, क्लियर प्रिंट एरिया, देखना मैंने इतना सारा डाटा लिया यहाँ से यहाँ तक का और मैंने काउंट तक का सिलेक्ट कर लिया और मैंने कर दिया उसको यहाँ जा करके सेट प्रिंट एरिया। अब देखो 1 पेज यहाँ से सेलेक्ट किया ना मैंने एरिया, तो ये यहाँ तक 1 पेज हो जाता है। अब ये क्लियर होगी कमांड, तो ये 2 पेजों पे आएगा। ये नहीं होता सेट प्रिंट एरिया कर देने से आप कहीं से भी कर लोगे और वो 1 ही पेज पे ऐड हो जाएगा, नहीं, 1 पेज का एरिया जितना है उतना किया है तो वो तो 1 पे आ जाएगा, लेकिन आपने लिमिट से ज़्यादा किया है तो वो 2 पेजों पे ही आएगा, 3 है तो 3 पे आएगा। अब ये 2 पेजों पे आ गया है। अब देखो फाइल में जा करके सेट प्रिंट एरिया 1 पेज और 2 पेजों पे आया हुआ है, तब क्या करोगे 1 पेज पे सेट करने के लिए? सबसे पहली कमांड तो ये होती है, अगर आपका पेज चौड़ाई में करना चाहो, अगर हो सकता है पॉसिबल है कि हाँ चौड़ाई में प्रिंट कर सकते हो, तब तो लैंडस्केप करके देख लो, बेस्ट हो गया। ठीक है, नहीं इसी में करना है लंबाई में, तब आपके पास वही ऑप्शन है। देखो यहाँ पे आया हुआ है अपना सेट प्रिंट एरिया इतना है, यहाँ पे आया हुआ है, माइनस कर दीजिए, माइनस करके और आप उस लाइनिंग को वहाँ तक लेके जाइए, ये आ गया। अब आपका इतना सा एरिया निकल के आएगा सुनील तक का, और 1 पेज पे प्रिंट पे मैं क्लिक करता हूँ सुनील तक का और काउंट 1 पेज, नीचे सिर्फ 1 पेज है। तो ये हो गया आपका पेज लेआउट के अंदर स्केल टू फिट। और यहाँ से प्रिंट टाइटल्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट कमांड है ये एक्सेल की, ठीक है, क्योंकि प्रिंट नहीं आता तो फिर आप एक्सेल में प्रिंट नहीं कर पाओगे, तो फिर एक्सपर्ट कैसे बनोगे। तो यहाँ से नेक्स्ट जो कमांड है सीट ऑप्शंस। देखिए अब सीट ऑप्शंस का यूज समझ लेते हैं। ग्राइड्स, ग्राइड हटा दिया तो ग्राफ चला गया,
शीट के पीछे का ग्राफ चला गया। एक बार मैं प्रिंट एरिया को क्लियर कर देता हूँ, नॉर्मल शीट हो जाएगी अपनी। तो ग्राफ चला गया हमारा, मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से जा कर के इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से मैं इतने सारे डाटा को भी मैं यहाँ तक डिलीट कर देता हूँ, फ्रेश शीट हो जाएगी हमारी। ओके, और मैं यहाँ से प्रिंट डाल देता हूँ, तो हमारा जो ग्राफ है वो एडजस्ट हो जाएगा यहाँ से जा कर के। ओके, तो यहाँ पे ये जो कमांड है ग्राफ को पेज में से हटाने के लिए, लगाने के लिए, ये क्या है हेडिंग वाली, ये जो ABC है और 1 2 3 है, ये कॉलम और रो है, उनको हटाने के लिए, लगाने के लिए। फिर ये नीचे क्या है, ये कह रहा है कि ग्राइड लाइन जो यहाँ से हो ना, ये प्रिंट में भी आए या ना आए, प्रिंट में ग्राइड लाइन शो होना या ना हो। मैं इसको हटाऊँ, एक बार फाइल में जाओ, प्रिंट चेक करो, ग्राफ नहीं आया हुआ, ठीक है। पेज लेआउट में जाओ, प्रिंट पे क्लिक कर दो, क्लिक कर दिया, ग्रेड लाइन प्रिंट में आए, तो फाइल में जाओ, प्रिंट पे क्लिक करो, ग्रेड लाइन प्रिंट में आएगी। समझ गए, हर एक पे, हर एक मैटर पे आएगी। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है हेडिंग भी प्रिंट में आए, तो फाइल में गए, प्रिंट पे क्लिक किया, हेडिंग भी ABC और 1 2 3 का कॉलम प्रिंट में आएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ हेडिंग को, तो बेसिकली। और नेक्स्ट जो कमांड है ये बिल्कुल वही होगी हमारी जो हमने इंसर्ट इमेज में की थी, इमेज के आगे पीछे, लेकिन इस टैब में भी मैं क्लियर करा देता हूं क्योंकि हमने क्लियर टैब करने हैं। तो यहाँ से इंसर्ट से इन कमांडों को यूज करने के लिए इंसर्ट पे आते हैं और हम कोई शेप्स ले लेते हैं। मैंने एक ये शेप्स ले ली, आप इमेज भी ले सकते हो। एक शेप्स में ये ले लेता हूँ, कलर फिल कर दिया, और वापस इंसर्ट से ले लो या वहीं से ले लो, एक ही बात है। यहाँ से मैं ले लेता हूँ और इस पे मैंने यहाँ से एडजस्ट कर लिया, ठीक है। अब हम आते हैं वापस पेज लेआउट पे। देखिए एक से ज़्यादा लेने का रीज़न ये था क्योंकि ये अकेली यूज नहीं होती है। अब यहाँ पे मैं इस पर सिलेक्ट करके इसको रखता हूँ और यहाँ पीछे मेरी एक और शेप है, फ्रंट में मेरी ये शेप है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये करेंगे क्योंकि ब्रिंग टू फ्रंट तो पहले से ही है। यहाँ पे अंदर जाते हैं, इसके पहली कमांड है सेंड बैकवर्ड, ये इसके बैकवर्ड चली जाएगी, इसके जो पीछे है शेप वो इसके पीछे चली जाएगी। अगर इससे ऊपर और भी शेप है तो आप उनके साथ भी यूज कर सकते हो। तो मैं सबसे पहले करता हूँ सेंड टू बैक, सबसे पीछे चली गई, और यहाँ क्लिक करता हूँ मैं ब्रिंग टू फ्रंट, सबसे आगे आ गई। यहाँ क्लिक करता हूँ सेंड बैकवर्ड, एक के पीछे चली गई। फिर मैं क्लिक करता हूँ सेंड बैकवर्ड, फिर से एक के पीछे चली गई। मैं करता हूँ ब्रिंग फॉरवर्ड, एक के आगे, देन ब्रिंग फॉरवर्ड, फिर से एक के आगे। तो ब्रिंग फॉरवर्ड एक एक शेप्स के आगे, सेंड बैकवर्ड एक एक शेप्स के पीछे चली जाती है। ये भी क्लियर हो गया। सिलेक्शन स्पैन में एक टूल्स आएगा जिनमें उन सभी शेप्स का नेम आएगा और वो भी सेम वर्क कर सकते हो आप। यहाँ से सबसे ऊपर है क्या, यहाँ पे राइट एरो है, यहाँ पे हार्ट्स हैं, यहाँ पे राइट एरो। नंबर 2 का मतलब ये दूसरे नंबर पे हमने इंसर्ट करा था, इसमें पहले नंबर पे हमने स्माइल फेस लिया, तो ये नंबर इसलिए होते हैं। यहाँ से उनको श्योर हाइड करा जा सकता है। सेकंड चलिए स्माइल फेस सबसे पीछे है, मैं यहाँ पे नीचे आकर के ब्रिंग फॉरवर्ड, ये वही कमांड है जो बाहर कर रहे थे, देन सेंड बैकवर्ड, शो एंड हाइड ऑल, हाइड एंड शो करने के लिए। क्लियर्स। अलाइंस, अलाइन का मीनिंग देखो, दोनों की ये कमांड है जो इनको सिलेक्ट करना होगा, दो शेप्स है, वो जो कमांड है वो अभी चल नहीं रही है, ये दोनों पे चलती हैं कमांड। तो मैं एक से ज़्यादा जो शेप्स है, चलो 2 का कर लूँ पहले। यहाँ क्लिक करेंगे अलाइन लेफ्ट, उसके लेफ्ट से इक्वल हो जाएगी, उसके बीच में से, उसके राइट से, उसके टॉप से ऊपर से इक्वल हो जाएगी, बीच में आ जाएगी ऊपर से नीचे, और बॉटम सबसे नीचे से इक्वल हो जाएगी। डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल नहीं चल रहा ना, क्योंकि एक से ज़्यादा चाहिएगी, 2 मतलब 2 से ज़्यादा, एक ये शिफ्ट के साथ, एक ये शिफ्ट के साथ। शिफ्ट दबाना है कीबोर्ड से और क्लिक कर देना है। अब वापस आते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल दाएं से बाएं स्पेस में बढ़ जाएगी, वर्टिकल ऊपर से नीचे स्पेस में बढ़ जाएगी, तो ये आप कर सकते हो। अगली कमांड क्या है, व्यू गाइडलाइंस नीचे, ये दोनों कमांड छोड़ के सीधे चलते हैं, ग्राफ से रिलेटेड है, ग्राफ लग जाएगा, ग्राफ हट जाएगा। क्लियर। ग्रुप, एक शेप्स को मूव कर लूँ, एक को इधर उधर एडजस्ट कर लूँ, शिफ्ट दबाते हैं, क्लिक करते हैं और ग्रुप्स पे क्लिक करते हैं, ग्रुप बन जाएगा। अगर मैं इस शेप्स को मूव करूं तो दोनों एक साथ मूव हो रही है, अगर मैं इसको टॉप में ले जाता हूं तो फिर ये दोनों एक साथ एडजस्ट हो रही है, डिलीट करूं तो दोनों और कलर डालूं तो दोनों, क्योंकि ग्रुप बन गया। अनग्रुप करने से ग्रुप हट जाएगा, इसको अलग कर ले, इसको अलग कर ले, और यहाँ से अगर मैं करता हूँ रीग्रुप तो फिर से उनका ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, तो मैं अनग्रुप कर देता हूँ। नेक्स्ट आ जाता है, इस शेप्स को सिलेक्ट करता हूँ, रोटेट, राइट में रोटेट, राइट में रोटेट हो जाता है, लेफ्ट में रोटेट हो जाता है, वर्टिकल ऊपर से नीचे हो जाएगा, देन अब हॉरिजॉन्टल, अब हॉरिजॉन्टल में तो इसका नजर नहीं आएगा क्योंकि ये सेम पोजीशन शेप्स हैं। इस पे क्लिक कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल दाएं से बाएं हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही मोर रोटेशन ऑप्शन मिलेंगे, वही होते हैं जो बाहर होते हैं। यहाँ से आप टॉप टू बॉटम्स के लिए साइज हो गया,
यहाँ से स्केल तिरछा करने के लिए, यहाँ से उसको जो है डिटेल उसका साइज स्केल करना है, रोटेट करना है, यहाँ से उसको रोटेट करने के लिए आप देख भी रहे होगे पीछे से रोटेट हो रहा है, तो रोटेट किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से आज जो है हमारी पेज लेआउट की जो टैब्स है, पेज लेआउट टैब्स जो है वो हमारी उसकी सारी कमांड्स क्लियर हो चुकी है। तो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टैब की क्लासेस में। तो फॉर्मूलाज हम नेक्स्ट कमांड्स जो हमारी होंगी उसकी वो सीखने वाले हैं, फॉर्मूला टैब हम नेक्स्ट करने वाले हैं। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।